नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, की हाल चाल ऑफिसर्स। भैया सीनियर ऑफिसर का एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब तो दिल की धड़कन भी बढ़ रही होगी और आप दिमाग में चल रहा होगा कि इतनी पढ़ाई कर ली है, अब सिलेक्शन लेना है तो क्या करें। दोस्तों देखो, सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन में आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है और आप किस स्ट्रैटेजी के साथ एग्जामिनेशन में जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर देखा जाए तो जो भीम जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था वो भी चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते थे, है ना। जो युधिष्ठिर थे, जो नकुल और सहदेव थे, वो भी चक्रव्यूह को भेद नहीं सकते थे, चक्रव्यूह तोड़ नहीं सकते थे। महाभारत के चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को आता था और उनके पुत्र अभिमन्यु को आता था। अब अगर अभिमन्यु को देखा जाए तो बाकी जितने भी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव है उनके मुकाबले में अभिमन्यु बहुत ज्यादा इतने 30 मार का टाइप नहीं थे जितनी ज्यादा शक्तियां बाकी उनके जो चाचा ताऊ थे उनके पास थी, है ना। लेकिन उसके बाद भी अभिमन्यु को आता था। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली चल रहे थे, वो दिमाग से चल रहे थे, इसलिए वो चक्रव्यूह को भेद सकते थे। बाहर निकलना नहीं आता था क्योंकि वो चीज उन्होंने सुनी नहीं थी, राइट। इसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता थी। तो अगर आप किसी एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बढ़ते हो और अगर आपने थोड़ा सा नॉलेज भी या फिर स्टडी भी कम करी है, उसके बाद भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपकी एक स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से चलेगी, अगर एग्जामिनेशन में आपका दिमाग बढ़िया काम किया तो आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। अब गाइस एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस सेगमेंट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सेगमेंट को बाद में अटेम्प्ट करना है, विद लॉजिक बताऊंगा। लॉजिक को समझना, देखना और फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। गाइस यहां पर एक बात है कि अगर मैं देखूं एग्जामिनेशन में हमसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हमारे जो कंसर्न स्ट्रीम है उसके क्वेश्चंस आएंगे। 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी इस एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छी बात है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है ना। अब गाइस यहां पर ये जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं और साथ में इनके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगर हमें 100 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है तो हम किस तरीके से करें। सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि किस तरीके से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा पहले नंबर पे हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, दूसरे में क्या करना चाहिए, अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊंगा तो मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, मैं तुमको वो बता रहा हूं। उसको समझना, फील करना, और अगर तुम्हें लगे कि चीजें हाँ सही हैं तो आप ये वाली टेक्निक जरूर अपनाना। आपको देखना जो मार्क्स आप गेन करने वाले हो उससे तो ज्यादा ही मार्क्स आप गेन करेंगे, ये पक्का वादा है। आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे और किस तरीके से आगे बढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो गाइस अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और ये कंसर्न स्ट्रीम जो तुम्हारी होने वाली है, इन 5 चीजों को कैसे डील करना है। तो गाइस देखो, हमारे पास 90 मिनट है। अगर ये 90 मिनट है तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है दैट जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। अगर तुम्हें बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, ये सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं एलिजाबेथ के बेटे का क्या नाम है तो तुम क्या बताओगे। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि जो साइमन कमीशन में साइमन था, है ना, उसका पूरा नाम क्या था, अगर तुम्हें बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो नहीं बनता है। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तुमसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो नहीं बनता, राइट। अब उसमें तुम दिमाग नहीं लगा सकते ना कि गांधी जी का नाम मनोहर दास भी हो सकता है, मोहन दास भी हो सकता है, राइट, है ना। तो मतलब अगर तुम्हें बनता है तो बनता है। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के साथ यही वाली चीज है कि इसमें तुम दिमाग नहीं लगा सकते, तुम पढ़ोगे और आंसर दोगे। अब 20 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और आंसर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, भाई इसका क्या आंसर हो सकता है, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक बन ही नहीं रहा, तो आगे बढ़ जाओगे। ये थोड़ी ना सोचोगे कि नहीं नहीं इसको तो मैं करके ही रहूंगा, है ना। और अगर तुम्हें बन रहा है तो तुम तुरंत टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो मतलब अगर हमें ये 20 क्वेश्चन करने हैं देन मेक श्योर कि तुम इसको, ये जो 2 सेगमेंट है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट करोगे, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन से, और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए हर क्वेश्चन को 1 मिनट का समय देना वाजिब भी है और जायज भी है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए तो मतलब मैंने 15 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट दिए हुए हैं। और रीजनिंग भी कुछ ऐसा ही है कि जहां पर लॉजिक लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और इसके लिए मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 15 मिनट, मतलब 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दिए। और फिर उसके बाद आती है आपकी स्ट्रीम जिससे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके लिए मैंने आपको 50 मिनट दिए हुए हैं। गाइस 50 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, इस बात को थोड़ा सा भरोसा करके मान लो। रीजन पूछो क्यों? क्योंकि जब आप एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
60 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 35-36 सेकंड मिलते हैं बस। यहां पे तो तुम्हें 60 सेकंड्स मिल रहे हैं, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तो मोर देन सफिशिएंट है, अगर तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अब गाइस यहां पर किसको मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूं, किसको मैं सबसे बाद में अटेम्प्ट करूं, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि देखो गाइस, टेक्निकल तुम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हो और हमें पता है कि जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं उनका नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक होता है। तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होगी, तुम्हें मोटिवेशन की भी जरूरत होगी, और तुमने जो चीजें बहुत टाइम से पढ़ी हुई हैं उस चीज को अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले अटेम्प्ट करना तो अपना टेक्निकल अटेम्प्ट करना, राइट। सबसे पहले तुमने यही अटेम्प्ट करा। जब तुम इसको अटेम्प्ट करोगे देन यू विल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझसे इतनी चीजें बन गई हैं। फिर दूसरे नंबर पे तुम्हें अटेम्प्ट करना है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अब देखो दूसरे नंबर पे क्यों रखा मैंने रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड को दूसरे नंबर पे क्यों नहीं रखा, इसके बारे में भी बताता हूं। जब तुम टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो टेक्निकल में भी दिमाग लगता है, और जब तुम दिमाग लगाओगे ना बहुत ज्यादा, तो एक टाइम के बाद आप लोगों का दिमाग थक जाता है और फिर वो वर्क करना बंद कर देता है ना, ऐसा होता है। कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो जाता है, और दिमाग भाई साहब अगर तुमने 60 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ दिमाग लगा लिया ना, तो दिमाग को भी रेस्ट की जरूरत है। तो अब तुमने टेक्निकल क्वेश्चन को 50 मिनट दिए हैं, मतलब 50 मिनट तक तुमने कॉन्टिन्यूसली दिमाग लगाया, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, थोड़ा कैलकुलेशन से हटने की जरूरत है, थोड़ा स्टैटिक में जाने की जरूरत है। और उसके लिए तुम जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को चूज करोगी, क्योंकि इसमें दिमाग की नसों में दर्द नहीं होगा, आराम से तुम सॉल्व कर पाओगे। भाई 10 मिनट का ब्रेक तुम्हारे दिमाग को दिया जा रहा है, और इसी 10 मिनट के ब्रेक में, उसी ब्रेक में तुम जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो तुमसे बनता है वो निपटा दोगे, राइट। अब 10 मिनट के ब्रेक के बाद तुम्हारा माइंड फिर से मजबूत हो चुका है। मजबूत होने के बाद गाइस बिल्कुल फ्रेश टाइप का जैसे फील होने लग जाएगा। इनको सॉल्व करते करते ही तुम्हारे दिमाग को थोड़ा शांति मिल जाएगी। जैसे ही शांति मिले लग जाओ एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है भैया, इसको करने के लिए भी तुम्हारे दिमाग को बढ़िया तरीके से कसरत करनी पड़ेगी। और जब तुम एप्टीट्यूड सॉल्व करोगे उसके लिए तुम्हें 15 मिनट का टाइम दिया गया है। कोशिश करना 15 मिनट के अंदर ही कर लो, चाहे 12 मिनट में, 10 मिनट में, 11 मिनट में, लेकिन कोशिश करना 15 मिनट के पहले ही कर लो। अब 15 मिनट तक करने में तुमने एप्टीट्यूड निपटा दिया, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में रखना रीजनिंग। रीजनिंग क्यों सबसे लास्ट में रखना है इसका भी आपको बताता हूं। गाइस रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है कि अगर तुमसे बनता है तब तो तुम बहुत जल्दी कर लोगे, अगर नहीं बनता और अगर तुम्हें मिसिंग नंबर्स में या फिर मिसिंग अल्फाबेट्स में या फिर सिलॉजिज्म में, इन सब में अगर तुम्हें टाइम लगने वाला है ना, तो तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। मैंने फिर भी 15 मिनट दिए हुए हैं रीजनिंग को, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है तो तुम वो ज्यादा टाइम भी दे सकते हो अपनी रीजनिंग को। क्यों? क्योंकि तुमने सबसे लास्ट में इसको चूज करा है। अब जब हम रीजनिंग करते हैं ना, तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग को बिल्कुल घुमा देना पड़ता है। पता नहीं क्या क्या लॉजिक सोचने पड़ते हैं। 1 से 3 को मिलाओ, 3 से 6 को मिलाओ, 6 से 9 को मिलाओ, देखो भैया क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चीजें आ रही है, क्या अप्रोक्सीमेशन लगेगा, क्या कैसा होगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं रीजनिंग में, है ना। क्या रिश्तेदारी चल रही है, रिलेशनशिप चल रही है, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीजें। तो इसके लिए तुम्हारे दिमाग को सबसे लास्ट में रखा गया है, ताकि तुम अपने माइंड को अच्छी तरीके से यूज कर पाओ कि भाई अब मुझे आगे कुछ नहीं सॉल्व करना, अब मुझे आगे का कोई और क्वेश्चन नहीं करने, मैंने सब कुछ निपटा दिया, अब मैं सिर्फ रीजनिंग को बढ़िया इत्मीनान से कर सकता हूं जब तक मेरे पास टाइम। अगर तुमने रीजनिंग निपटा दिया, फिर उसके बाद अगर तुम्हारे टेक्निकल के कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, तो तुम चाहो तो रीजनिंग खत्म करने के बाद अगर 2, 4, 5 मिनट भी बचे हैं, तो तुम्हारे जो क्वेश्चन बने नहीं, या फिर जिन क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है कि यार इसमें मैंने तुक्का तो मार दिया, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अब नेगेटिव नहीं है तो मुझे 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें तो मैंने तुक्का मार दिया, लेकिन इसको एक बार और देखना चाहते हो तो तुम वो भी देख सकते हो। तो अगर तुम इस तरीके से चलोगे तो मुझे लगता है तुम ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना। अब बात ये वाली आती है कि जब भी कभी नो नेगेटिव मार्किंग वाली बात है, तो मुझे सब में ताला लगाना है, मुझे सब में आंसर लगाना है, तो मैं हर किसी में आंसर लगाता हुआ जाऊं या नहीं जाऊं, तो मेरे लाल हमेशा याद रख लेना, तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर बाद में तुम्हें पढ़ने का भी समय ना मिले, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि भाई तुमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद तुम्हारे 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है, अब इसको मुझे पढ़ने का भी समय नहीं मिल रहा है, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ अब 1 मिनट का समय, 1 मिनट में 10 क्वेश्चन तो नहीं पढ़े जा सकते, तो क्या करूं। जब भी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जब पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है या फिर पढ़ने की टाइम ही नहीं बचा, लेकिन मुझे आंसर तो लगाने हैं, तो बेटा ABCD में से कौन सा आंसर चूज करोगे, तो तुम चूज करना ऑप्शन नंबर बी, राइट, ऑप्शन नंबर
बी। जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जब भी कभी तुम्हारे पास समय ही नहीं है क्वेश्चन को पढ़ने का और तुम्हें फटाफट से आंसर देना है क्योंकि टाइम ही नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट सब करूंगा, तो अब 10 क्वेश्चन बचे, 5 बचे, 8 बचे, 15 बचे, जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं सबका आंसर बी लगा के आना, एक तरफ से बी लगा के आना। ठीक है, अब इसका भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है ये भी आपको बताता हूं गाइज। ऑप्शन नंबर बी क्यों? क्योंकि जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होता है ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर के लिए रखा जाता है, राइट? ये किसके लिए होता है? कॉमन रॉन्ग आंसर के लिए। जब भी कभी एग्जामिनर आप लोगों को एग्जाम सेट करता है तो वो जब भी कभी आपको ऑप्शन देगा तो ऑप्शन नंबर ए वो ऑप्शन देगा जो कॉमनली सब लोग आंसर गलत करेंगे, राइट? तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर जो रखा जाता है वो कौन सा रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए के जस्ट नीचे साइकोलॉजिकली ऑप्शन नंबर बी पे मोस्टली राइट आंसर रखे जाते हैं। मोस्टली या तो बी में रखे जाते हैं या सी में रखे जाते हैं, राइट? डी में भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, मतलब 100 में से तुम ये समझ लो 10% ऐसे चांसेस होते हैं जहां पर ऑप्शन नंबर डी हो। ठीक है, बाकी बचे 70 to 80% चांसेस होते हैं या तो आंसर बी होगा या सी होगा। और बी और सी में भी अगर मैं ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखूं तो बी की होती है। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन पढ़ने का भी समय नहीं और तुम्हें आंसर लगाना हो तो बी ऑप्शन चूज करके आना, ये तुम्हारा सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद गाइस कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चन तुमने ना तो पढ़ा है या फिर पढ़ा है लेकिन उसका आंसर नहीं पता। यूज एलिमिनेशन मेथड। आंसर तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने ये पता कर लिया कि भैया इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, क्या होगा इसका आंसर ये मुझे नहीं पता लेकिन ये तो नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा करते हो और 4 ऑप्शन में से तुमने एक ऑप्शन हटा दिया तो तुम्हारे पास कितने? 3 ऑप्शन बचे। अगर 3 ऑप्शन बचे तो तुम्हारे पास 33% प्रोबेबिलिटी हो जाती है तुम्हारे क्वेश्चन के सही होने की। और अगर गलती से तुमने 2 ऑप्शन हटा दिए कि ये दो तो आंसर नहीं हो सकते तो तुम्हारे ऑप्शन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो 50% हो जाती है। और अगर तुमने सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचाया है तो तुम्हारी सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना, अगर तुमने इस तरीके से करा तो तुम्हारे 50% और 100% के चांसेस बन जाते हैं अगर तुमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लिया, राइट? फिर गाइस इसके बाद एक चीज और है, जब हम बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं ना तो हमारे अंदर एक मर्दों में ना, और हम एस्पिरेंट्स में खासकर बोलूं, और एस्पिरेंट्स में लड़कों के अंदर एक अलग ही तरीके का ईगो आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। मेरे अंदर भी था, ठीक है, बाद में तो उसको बिल्कुल गला घोट के मैंने मार दिया उस ईगो को कि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। बनता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो आगे बढ़ जाता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम किल होता है। एग्जामिनर की एक बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी होती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो लगते हैं कि ये तो सही सॉल्व हो ही जाएगा लेकिन वो होता नहीं है। हर बार आंसर गलत आता है, कभी भी ऑप्शन से मैच नहीं होता और हमें लगता है अब ये क्वेश्चन तो मुझसे तो कैसे नहीं होगा, मैं तो उसको करके रहूंगा। और इसी तरीके की क्वेश्चन में कई बार 5 मिनट 10 मिनट का समय लग जाता है। भाई 10 मिनट का समय लगाना मतलब 10 क्वेश्चन में तुमको आंसर देना था जो तुम नहीं दे पाए। तो हमेशा याद रख लेना कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम फंस रहे हो और गलती से 1 मिनट से आगे तुम चले गए तो 90 सेकंड से ज्यादा तुम किसी भी क्वेश्चन के आंसर में टाइम नहीं दोगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो या फिर तुम्हारे खुद इंजीनियरिंग का सवाल क्यों ना हो। 90 सेकंड से ज्यादा तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में देना ही नहीं है। 90 सेकंड तो मैं वो वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूं कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग भी लगा लिया। 90 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर माइंड टू रिकॉल एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू रिकॉल। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंप्यूटर से तेज एक्चुअली में चलता है। अगर तुम्हें कोई चीज याद हो तुम खटाक से आंसर दे दो, गूगल से पहले तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, है ना? तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि तुम 90 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। अगर 90 सेकंड में आंसर नहीं आ रहा है इट मींस कि तुम वो उस जगह पे अप्रोच तुम्हारी सही नहीं है या फिर तुम सही तरीके से वो तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तभी तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो 90 सेकंड से ज्यादा का टाइम मत देना, ठीक है? और गाइस अब समय आ गया है भर भर के टेस्ट सीरीज लगाने का। अगर तुम अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो गलती कर रहे हो मेरे भाई, है ना? तो अब टेस्ट सीरीज लगाओ, भर भर के टेस्ट सीरीज लगाओ। इस टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों के लिए ऑयल इंडिया की टेस्ट सीरीज आ चुकी है सीनियर ऑफिसर की, जहां पर आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। अब ये टेस्ट सीरीज तुम्हें कहां मिलेगी? एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। ये है एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो करिए। और यहां पर जाकर के आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है इसको सीनियर ऑफिसर की स्कोर बूस्टर इसको जरूर अटेम्प्ट करो। साथ में आप लोगों को बता दो भाई दिवाली का त्योहार आ चुका है और दिवाली में आप लोगों को
बम्पर डिस्काउंट भी मिल रहा है एग्जाम ऑन एजुकेशन में। आज तक इतना ज्यादा डिस्काउंट किसी को नहीं मिला, और वो डिस्काउंट है 1000 रुपीज प्लस 101 रुपीज, मतलब 101 रुपए का शगन और 1000 का डिस्काउंट, मतलब टोटल मिला करके 1101 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स भी मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें तुम्हें मिल रही हैं, और ये ऑफर चल रहा है 16 से 22 तक। तो भैया 16 से 22 तक के बीच में तुम लोग टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर दो, और अगर किसी बैचेस में जाने का मन भी है तो इसी टाइम पे चले जाना। आगे एग्जामिनेशन का मत रखना कि एग्जाम दे दो फिर उसके बाद सोचूं, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तुम्हें तैयारी करते ही रहना है। एग्जाम अच्छा भी चला जाए उसके बाद भी तैयारी करते रहना, क्योंकि आगे तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और कई सारे एग्जामिनेशन को अपनी जेब में रख करके घूमो कि जिसमें मन होगा उसमें जाऊंगा। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम ऑन एजुकेशन को इंस्टॉल कर लो, और बढ़िया तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाना मेरे भाई, और जो भी तुम्हें डाउट होंगे वो सारे डाउट मैं तुम्हारे यहाँ पे जरूर क्लियर करूंगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।